बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा प्रणाम ख्यामत जी। नामा का प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बड़ा क़यामत नामा का 13 प्रकरण पूरे हो गए थे और अभी 14वें प्रकरण पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। औलाद याकूब कया इसहाक, इनों का कबीला है पाक। पहले कही यही मजकूर और विद लिखी कर रोशन नूर। अभी 13 प्रकरण में हम जिक्रिया और एहिया का प्रसंग पढ़ के आए हैं, जो कुरान में लिखा है कि जिक्रिया धनी देवचंद जी को कहा गया है, उनके नजरी पुत्र एहिया प्राणनाथ जी को कहा गया है। अब यहाँ पर उन्हीं को ही, वही प्रसंग को एक अलग ढंग से यहाँ पर उसी प्रसंग को कहा गया है कि याकूब को इसहाक की औलाद कहा गया है। कुरान के एक दूसरे प्रसंग में एक जगह तो जिक्रिया के पुत्र एहिया का वर्णन है, लेकिन दूसरी जगह उसी प्रसंग को अलग नामों से व्यक्त किया गया है कि इसहाक का पुत्र याकूब हुआ है। इसहाक किनको कहा गया है? धनी देवचंद जी को। उनके नजरी पुत्र याकूब जो है, श्री जी साहिब जी को, मतलब प्राणनाथ जी को कहा गया है। सुंदर साथ जी, शब्दों में थोड़ा हेरफेर हो सकता है। जैसे हम लोग हमेशा प्राणनाथ जी कहते हैं, प्राणनाथ जी हमेशा शक्ति को कहा जाता है, आवेश स्वरूप को कहा जाता है, उनको पुत्र रूप में नहीं भी कहा जा सकता होगा। तो धनी देवचंद जी के नजरी पुत्र मेरा ठाकुर को कहना चाहिए, लेकिन मेरे भावों को समझा जाए, उनमें शब्दों में हेरफेर को ना समझा जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्राणनाथ जी को पुत्र कह जाते हैं। इनों का कबीला है पाक, कि इनका जो कबीला है वो बड़ा पाक साफ है। यानी कि धनी देवचंद जी के पुत्र जो मेरा ठाकुर हैं और सारी जो जमात है परम धाम के मोमिन है, जो उनका कबीला है। धनी देवचंद जी श्यामा महारानी अपने कबीले के साथ इस दुनिया में आई हैं, जो परम धाम के मोमिनों को कहा गया है कि इनका कबीला पाक साफ है। पहले कही यही मजकूर और विद लिखी कर रोशन। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मजकूर जो मैं वार्तालाप बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, राजी महाराज कह रहे हैं, उसका मजकूर मैं पिछले प्रकरण में भी कर आया हूँ, उसकी बात कर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर और ढंग से लिखकर उस रोशनी को आगे बता रहा हूँ। ए जो मिलाइया है जंजीर, सो जुदे कर देऊं खीर और नीर। यही अगली फेर और विद लिखी, सोई समझी चाहिए दिल में धरे। राजी महाराज कह रहे हैं, अब भले चाहे वो इंद्रावती के रूप में कह रहे हो या छत्रसाल जी के रूप में कह रहे हो, हम सभी को मालूम है कि बड़ा क़यामतनामा छत्रसाल जी के को समर्पित है। तो क्या कह रहे हैं, सभी के अंदर राज्य ही विराजमान होकर कह रहे हैं, ये जो मिलाइया है जंजीर, सो जुदे कर दे खीरनी। कि कुरान के अलग अलग प्रसंगों प्रकरणों में आयतों में अलग अलग बात कही गई है, उसको मैं बिना जब तक जंजीर में नहीं मिलाऊं किसी को समझ में नहीं आती है। इसलिए एक जंजीर में पहले वाले प्रकरण की बात अहिया और जिगरिया की कही है, दूसरे एक प्रकरण में याकूब और इसहाक की बात कही है, जिसको मैं मिलाकर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक मैं मिलाऊंगा नहीं, राजी महाराज कह रहे हैं, तब तक माया और ब्रह्म अलग अलग नहीं हो सकते, आपको समझ में नहीं आ सकते। ये अलग अलग करने, खीर और नीर की बात क्या कह रहे हैं, माया ब्रह्म को तो कह ही रहे हैं, लेकिन बिहारी जी और शिरजी साहिब जी को भी अलग अलग करके बात कह रहे हैं। कि आपको कैसे पता लगेगा कि दोनों के पिता तो एक थे, लेकिन उनके पुत्रों के काम अलग अलग थे। यही अगली फेर और विद लिखी, वो कह रहे हैं ये पहले भी लिखाया हूं, लेकिन इसको फिर से आगे बढ़ा रहा हूं, सोई समझी चाहिए दिल में रखिए। अब जबकि मैं ही दोबारा पढ़ा बता रहा हूं, तो आपको इसको दिल में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
भेद न पाइए बिना तफसीर, ए दई शिक्षा मोहम्मद फकीर। आसा खासा मुरीद ए जब भया, बेटा नजरी अहिया को कहा। महाराजा छत्रसाल जी के अंदर विराजमान होकर राज्य महाराज अपने सारे प्रसंग को बता रहे हैं कि जब तक उन आयतों और जंजीरों को मिलाकर उनका अर्थ आपको समझा ना दिया जाए, तब तक असली भेद आपको समझ में नहीं आ सकता है, या किसी को भी समझ में नहीं आ सकता है। तो उन भेदों को समझने के लिए उन जंजीरों को मिलाना पड़ता है। ऐसी शिक्षा स्वयं राजी महाराज देते हैं कि एक प्रकरण भी है सुंदर साथ जी कि जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। वो कह रहे हैं यही शिक्षा राजी महाराज हमें दे रहे हैं। खासा मुरीद ए जब भया, बेटा नजरी एहिया को कया। एहिया यानी कि महाराज ठाकुर जी के लिए कहा जा रहा है कि जब ये शिव जी धनी देवचंद जी के चरणों में आए तो ये उनके खास मुरीद बन गए, यानी कि उनके सच्चे शिष्य बन गए। मुरीद जो है वो शिष्य को कहते हैं। खासा मुरीद ए जब ये उनके चरणों में आए और इन्होंने अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर दिया और ये उनके खासे मुरीद बन गए। बेटा नजरी अहिया, आगे चलकर इन्हीं को ही धनी देवचंद जी का नजरी पुत्र भी कहा गया। ईसा को कर गाया खसम, कलाम अल्लाह ताए कही हुरम। कुरान किताबे जिक्र किया, नाम लिखा जिता को जिक्रिया। कुरान में इस बात का जिक्र किया गया है, कुरान किताब में इस बात का जिक्र किया गया है। और ईसा रुअल्लाह शामा महारानी को राज्य का स्वरूप कहा गया है। ईसा को कर गाया खसम, ईसा रुअल्लाह को राज्य का स्वरूप कहा गया। उनके अंदर राज्य की बैठक हुई। हम सभी को मालूम है श्याम जी के मंदिर में राज्य ने दर्शन दिए और फिर उनके अंदर हृदय में विराजमान हुए। जब धनी देवचंद जी पूछते हैं कि अब आप कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा हृदय तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, कि अब मैं तुम्हारे अंदर ही विराजमान होगा। तो धनी देवचंद जी कहते हैं फिर मुझे क्या पूछना है, आप जब मेरे अंदर ही विराजमान हो जाएंगे तो सारी बात आप मुझे खुद ही बता देंगे। तो ईसा को कर गाया खसम, ईसा को राज्य ईसा अल्लाह को स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म होने की महिमा मिली। कलाम अल्लाह ताई कई हुरम, लेकिन अल्लाह के कलामों में उनको खुदा की हुरम भी कहा गया है, यानी कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की आनंद श्यामा मनानी भी कहा गया है। ऐसा कुरान में जिक्र किया गया है कि नाम लिख गया ताको जिक्रिया, लेकिन कुरान में उसको जो खुदा की हुरम है, जिनको खुद खुदा ने अपना स्वरूप भी कहा है, उनको कुरान में जिक्रिया पैगंबर कहा गया है। तो मिलान करके राज्य महाराज हमें बता रहे हैं कि कुरान में जिस स्वरूप को जिक्रिया पैगंबर के रूप में वर्णन किया है, वही यहाँ पर श्यामा मरानी है, यानी कि खुदा की हुरम कहा गया है उनको, और उनको खुदा का स्वयं स्वरूप भी कहा गया है। जो बेटा नस्ली ईसे का था, सो कलाम अल्लाह कहे जुदा रहा। इन विद केती कहूं जंजीर, कुरान कई भांतों तफसीर। सो यहाँ राज्य महाराज हमें सारी जंजीरों को मिलाकर कह रहे हैं कि जो जिक्रिया पैगंबर का नस्ली पुत्र था, ईसे का जो बेटा नस्ली ईसे का था, ईसा रुअल्लाह शामा मरानी का जो नस्ली पुत्र थे, यानी कि बिहारी जी जो थे, सो कलाम अल्लाह कहे जुदा क्या। कुरान के कलामों में, अल्लाह के कलामों में कुरान में ऐसा कहा है कि वो तो अलग ही रहे। इन विद केती कहूं जंजीर, कुरान कई भांतों तफसीर। वो कह रहे हैं इस प्रकार से मैं कितनी जंजीरें मिलाकर आपको उनके भेद बताता हूं, कुरान में इसको कई तरह से अर्थों के रूप में बताया गया है। तो दोनों बातें कर रहे हैं कि पहला जो उनकी नजरी पुत्र था वो उनका सच्चा मुरीद बना ईसा रूह अल्लाह का, और जो उनका नस्ली पुत्र था वो बिल्कुल अलग ही रहा, यानी कि वो धर्म के कार्य से अलग रहा। जबकि बिहारी जी गादी पर बैठे और वो भी चर्चावाणी करते थे, सुंदर साहब को धर्म से जोड़ते थे, लेकिन वो जो महाराज ठाकुर की से मिलान करके नहीं चलते थे, उनकी पहचान नहीं करते थे, वाणी को रोक लेते थे। तो इसको धर्म की गद्दी पर बैठे हुए भी उनको धर्म से जुदा कहा गया। यानी कि अगर हम सब अपने ऊपर घटाएं तो हम देखने में धर्म की राह पर चल रहे हो, लेकिन मन में कपट या छल फरेब है, तो धर्म की राह पर होते हुए भी हम धर्म की राह पर नहीं कहलाएंगे। तो हमें अपने दिल में
इन सब बातों से खुद को पाक साफ रखना होता है, सफाई करते हुए आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर बिल्कुल कह रहे हैं, हम सभी को मालूम है कि वो गादी पर बैठे, उन्होंने चर्चा वाणी करी, बहुत से सुंदर साथ को जोड़ा बिहारी जी ने। पहले शिवजी साहिब जी के साथ चलते भी रहे, बाद में दोनों के बीच में विचारों में भेद आया और दोनों अलग अलग हो गए। तो उनको धर्म की राह पर कहा गया हर जगह पर। नजरी पुत्र महराज ठाकुर जी को धर्म की राह पर चलने वाला कहा गया हर जगह, और बिहारी जी को धर्म से जुदा राह पर चलने वाला कहा गया, जबकि जाहिरी रूप से वो भी धर्म की राह पर दिखाई दे रहे थे बीतक में कि चल रहे हैं। सो कला मल्ला कहे जुदारा, वो धर्म की राह से अलग रहे। हादिये इनको ऐसा किया, फरजंद मेरे मुद्दा लिया, ए परवरदिगार मेरे कबूल हुआ रजामंदी तेरे। राजी महाराज ने इनको ऐसा फर्जंद बनाया, मतलब महराज ठाकुर की बात हो रही है, जो सारे मुद्दों को अपने ऊपर लेंगे। हादिये इनको ऐसा किया, इतना बलवान बनाया, इतना शक्तिशाली बनाया स्वयं राजी महाराज ने इनको। फर्जंद मेरे मुद्दा लिया कि धनी देवचंद जी की सारी वारसी को इन्होंने मुद्दे, जितने भी मुद्दे थे उनको अपने ऊपर धारण किया, यानी कि जागने के कार्य को आगे बढ़ाया। परमधाम के मोमिनों के बीच में वाणी के अर्थों को जाहिर किया, उनको धर्म की राह से जोड़ा और सबको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कराई, 25 पक्षों की पहचान कराई। तो इस तरह के सारे मुद्दे जो आगे के ब्रह्मांड में होने वाले थे, जिसके लिए राज्य महाराज ने यह ब्रह्मांड बनाया, वो सभी मुद्दों को लेने वाले ये फर्जंद थे। कौन? एहिया, यानी कि महराज ठाकुर। हे परवरदिगार मेरे, कबूल हुआ रजामंदी तेरे। कि राज्य महाराज से धनी देवचंद जी कह रहे हैं, हे मेरे परवरदिगार, मेरी दुआ को आपने कबूल कर लिया और मुझे रजामंदी दे दी। मतलब आपकी रजामंदी, रजामंदी कहते हैं किसी की मेरे को एग्जैक्ट शब्द नहीं आ रहा, कि आपकी रजामंदी इसमें शामिल है ना, मतलब आपकी इसमें हाँ शामिल है ना, कि कोई बात हम करते हैं तो अपने किसी और व्यक्ति से पूछते हैं, अपने दोस्त या फ्रेंड से, तो हम कहते हैं कि इस बात में हम ये करने जा रहे हैं, इस बात में आपकी रजामंदी है ना, मतलब आपका भी इसमें हाँ है ना। तो वही कह रहे हैं, कबूल हुआ रजामंदी तेरे, कि तुम्हारी ही रजामंदी से ये मेरी जो है ये दुआ कबूल हुई है, मुझे नजरी पुत्र मिला है। अव्वल कौल इनके बेशक, जिनमें राजी होवे हक, पीछे इसके सिजदे सिर, दुआ करे जारी कर कर। अव्वल कौल इनके बेशक, हे खुदा, जो मेरा नस्ली पुत्र है धनी देवचंद जी कह रहे हैं, वो जो कुछ भी बोले, वो एक जो भी वाणी बोले वो निशंक करने वाली हो। अव्वल कौल इनके बेशक, कि सबसे पहली बात तो इनके कौल जो हो वो निशंक करने वाले हों, यानी कि महराज ठाकुर जो मेरे नजरी पुत्र हों, उनके जितने भी शब्द हैं वो बेशक करने वाले हैं। सारे ब्रह्मांड को बेशक करने के लिए ये वाणी महराज ठाकुर जी के मुख से उच्चरित हुई है, जिसको राज्य ने अपने आवेश का बल दिया है। हम सभी को मालूम है कि ये वाणी पूरी ब्रह्मांड को निशंक करने वाली है, जो यहाँ पर बात कही जा रही है। अव्वल कौल इनके बेशक, इनके ही जो कौल होंगे वो पूरे ब्रह्मांड को बेशक करने वाले होंगे। जिनमें राजी होवे हक, और इनके शब्दों से जो है खुदा को राजी किया जा सकता है। क्या मतलब है? जिनमें राजी होवे हक, कि ऐसी वाणी ये बोलेंगे जिससे खुदा की पहचान होगी, खुदा जिससे राजी हो जाएगा। जो पिछले प्रकरणों में कहा कि एक बंदगी का वो 1000 बंदगी देगा। तो जिनमें राजी होवे हक, ऐसे कौल होंगे जो सबको निशंक करने वाले होंगे, ऐसे कौल होंगे जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कराने वाले होंगे, ऐसे शब्द होंगे जिनसे खुदा खुश होगा, ऐसे शब्द होंगे जिससे खुदा मेहरबानी करेगा। जो भी उन शब्दों को पकड़ेगा, उनकी तरफ सिजदा बजाएगा, समर्पण करेगा, तो खुदा उनसे राजी हो जाएगा। पीछे इसके सिजदे सिर, दुआ करे जारी कर कर, कि ये ऐसा सिजदा बजाने के तरफ सबको अग्रसर करेंगे कि इनके पीछे सब लोग सिजदे बजाएंगे, दुआ करे जारी कर कर। और सभी जो है हरिदेव चंद जी कह रहे हैं, पीछे इसके सिजदे सिर, दुआ करे जारी कर कर। यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि धनी देवचंद जी कह रहे हैं कि जब मेरे पीछे, यानी कि मैं जब नहीं रहूंगा तन के रूप में, तो मैं इनके हृदय में विराजमान हूंगा। पीछे इसके मेरे जाने के बाद सारी जमात को ये सिजदा कराएंगे, किस पे? हक पर।
खुदा पर ये सजदा कराएंगे, दुआ करे जारी कर कर। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं काम, ये भी फिर वैसा ही काम करेंगे। तो सभी के सिजदों को कबूल किया जाएगा, एक के बदले 1000 की बंदगी का फल मिलेगा। ऐसा जो मेरा नजरी पुत्र होगा वो ऐसा कर पाए। करम खुदाई का साहिब सिजदे, पहुंचा कौल मोह वायदे, इन समय सब कबूल करे, ए दुआ दिल सारी धरे। धनी देवचंद जी, आगे के चौपाइयों में स्पष्ट हो जाएगा कि धनी देवचंद जी ऐसे पुत्र की चाहना कर रहे हैं बार बार, और खुदा से कह रहे हैं कि उसमें ये लक्षण होने चाहिए। ये जो ऊपर की चौपाइयों में बताया है कि उनके कॉल जो है वो बेशक करने वाले हों, वो उनके कॉल खुदा की पहचान कराने वाले हों, मेरे जाने के बाद वो सबको खुदा पे सिजदा कराएं, मेरे जाने के बाद वो सारे मेरे मुद्दों को पूरा करें। करम खुदाई का साहिब सिजदे। अब यहाँ पर जबकि वो खुदा से ऐसे पुत्र की मांग कर रहे हैं धनी देवचंद जी, पिछले प्रकरण में भी हम लोग पढ़ के आए हैं, जब जो है जिक्रिया पैगंबर खुदा से अब अपने ऐसे बेटे के लिए मांग कर रहे हैं, यहाँ पे भी उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं, जब्राइल फरिश्ता आकर धनी देवचंद जी को ये खबर देते हैं कि करम खुदाए का साहिब सिजदे, कि हे जिक्रिया पैगंबर, तुमने जितने भी खुदा के ऊपर सिजदे बजाए थे, उन सबकी मेहरबानी के रूप में खुदा तुम्हें वो तुम्हारे जो तुमने जो मांग की है उस वादे को पूरी करने वाले हैं। ऐसी खुशखबरी जब्राइल फरिश्ता जो है धनी देवचंद जी को देते हैं। देखिए दोबारा से पढ़ रही हूँ, करम खुदाई का साहिब सिजदे, कि तुमने साहिब के ऊपर जो सिजदे इतने बजाए हैं, खुदा ने तुम्हारे ऊपर वो करम किया है, यानी कि मेहरबानी की है। पहुंचा कौल मोह वायदे, आप जो अपने शब्दों में जैसे पुत्र की मांग की के लिए कह रहे हैं, उस वायदे को धनी पूरा करना चाहते हैं। खुदा उन वायदों को पूरा करना का वक्त आ गया है, खुदा उन वायदों को पूरा करना चाहता है। इन समय सब कबूल करे, वो तुम्हारी सारी बंदियों को कबूल कर रहा है, और तुम्हारी जो चाहना है, तुम्हारी जो दुआ है कि तुम्हें ऐसा पुत्र दिया जाए जिसमें ऐसे लक्षण हो जो आगे जागनी कार्य को बढ़ाए, तुम्हारी ये सब कबूल करने वाला है। ए दुआ दिल सारी धरे, खुदा ने तुम्हारी इस दुआ को अपने दिल में धारण कर लिया है। यानी कि जिसकी दुआ को धनी ने खुदा ने धारण कर लिया है, तो वो दुआ तो कबूल ही होने वाली है। खुशखबरी तो ही जिक्रिया, देता हूं मैं यूं कर कया, ए बेटा तुझे बख्शिया, कया नाम उसका एहिया। जब्राइल फरिश्ता कहता है कि हे जिक्रिया पैगंबर, मैं तुम्हें ये खुशखबरी देता हूं कि ये बेटा तुमको खुदा बख्श देने वाला है, जिसका नाम इस ब्रह्मांड में एहिया पड़ेगा, यानी कि महराज ठाकुर जी के लिए बात कही जा रही है। पैदा किया एहिया को देख, आगू वह मैं नाम एक, बीच ले आए जादल मिसल, भात बुजुर्ग की नाम नकल। वो कह रहे हैं कि देखो, मैंने ऐसा पुत्र तुम्हें बख्श दिया है जो तुम्हारा सच्चा मुरीद बना, तुम्हारे चरणों में आया, जिसने अपना सर्वस्व समर्पण किया, जो पहलों की चौपाइयों में ये खासा मुरीद एजब भया, कि वो तुम्हारा खास मुरीद होगा, यानी कि तुम्हारी बागडोर को संभालेगा। क्या कह रहे हैं, पैदा किया अय्या को देख, हे धनी देवचंद जी को कह रहे हैं कि देख लो, तुम्हारे लिए अय्या को पैदा कर दिया खुदा ने। आगू वह में नाम एक, राजी महाराज कह रहे हैं ये जो अय्या को मैंने पैदा किया है, ये सबसे आगे रहेगा, और उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं होगा। आगू वह, वो सबसे आगे रहेगा, वह मैं नाम एक, वो और मैं दोनों एक ही नाम के हैं, मतलब उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं होगा। बहुत हुआ कया इन रसम, कोई हुआ ना आदमी नहीं, बीच ले आए जादल मिसल, भात बुजुर्ग की नाम नकल। जादल मिसल नामक किताब में ऐसी बात लिखी है, भात बुजुर्ग की नाम नकल। ये इनको खुदा की ही नकल कहना चाहिए या खुदा का ही स्वरूप कहना चाहिए, इनको खुदा जैसी ही बुजुर्गी खुद खुदा ने ही दी है। आगू इसके ऐसा नहीं नाम, ना माफक इनके कोई काम, बहुत हुआ कया इन रसम, कोई हुआ ना आदमी इन इसम। सुंदर साथ जी, थोड़ी सी कठिन चौपाइयां हैं जरूर, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप सब लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप बीच में माइक खोलकर पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आगू इसके ऐसा नहीं नाम, जो इनका नाम होगा इस ब्रह्मांड में वैसा किसी का भी नाम नहीं होगा।
ना माफक इनके कोई काम। और दूसरी बात यह है कि इनके जैसा जो काम ये करके दिखाएंगे वो कोई कर भी नहीं सकता है। यानी कि जिस खुदा की पहचान इस ब्रह्मांड में नहीं आई थी, उस खुदा की पहचान लाने वाले यही अय्या पैगंबर है, जो महराज ठाकुर को कहा जा रहा है। वहां का खुदा का सत्य ज्ञान लेकर आने वाले भी यही स्वरूप है। खुदा के ऊपर हकीकी सजदा बजाने वाले भी यही स्वरूप है। तो आगू इसके ऐसा नहीं नाम, इनके जैसा कोई किसी का नाम नहीं होगा। ना माफक इसके कोई काम, इनके जैसा कोई काम भी नहीं कर पाएगा। बहुत हुए कया इन रसम। वैसे तो इस ब्रह्मांड में बहुत से पैगंबर हुए हैं जो देखने में लगता है कि बहुत ही ऊंचे हैं। कोई हुआ ना आदमी इन इसमें, लेकिन आदमी इंसान के तन में इतनी पहुंच वाला जो खुदा तक पहुंच गया हो, ऐसा कोई भी पैगंबर आज तक नहीं हुआ है। बल्कि यही है बुजरक, किया खुदाए पैगंबर हक, ना कछु मेहतारी ने पाले, बाप के ना हुए हवाले। बल्कि यही है बुजरक, सारे ब्रह्मांड में सबसे बुजरक स्वरूप, सबसे सर्वोपरि स्वरूप जो है वो महराज ठाकुर जी का ही बना है। उनको ही धनी ने खुद बुजुर्गी अपने होने की दी है कि मैं खुदा इसी के रूप में आया हूँ, मैं अपनी सारी शक्तियों के सहित इन्हीं के हृदय में विराजमान हूँ, ये मेरा ही स्वरूप है। बल्कि ये कहे कि मैं ही इनके रूप में हूँ। बल्कि यही है बुजरक, क्या खुदाए पैगंबर हक, खुदा ने इनको अपने जैसा ही बना डाला है। ये इतने महान है कि इनको धनी ने स्वयं अपने हाथों से, क्या एक चौपाई आती है कि मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम, खुद अपने ज्ञान को धनी ने बिना कलम के लिख दिया है। ये ऐसा स्वरूप है जिनके अंदर जब हक विराजमान होंगे तो वो कभी कुरान को नहीं पढ़ेंगे, किसी धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, फिर भी उनको सब ज्ञान क्या पता होगा। इसको कहा गया कि ना कछु मेहतारी ने पाले, बाप के ना हुए हवाले। कि जब कोई शिक्षा किसी को दी जाती है तो उसमें उनसे आगे चलने वाले सीनियर्स लोगों का हाथ होता है। यहाँ पर तो इनको खुद खुदा ही पढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया में इनको पढ़ाने के लिए किसी माता और पिता की जरूरत नहीं रही। तो सुंदर साथ जी, ये बात जो है जारी रूप में तो उनके माता पिता थे ही, तो जायरी रूप में तो महराज ठाकुर के माता पिता भी हैं और उनके गुरु भी हैं, मतलब सदगुरु भी हैं धनी देवचंद जी के रूप में। लेकिन धनी देवचंद जी के रूप में तो खुद खुदा ही है। राजी जो उनके तन में विराजमान हो रहे वही तो धनी देवचंद जी के तन में थे। तो जायरी रूप में धनी देवचंद जी को उनका सदगुरु कहा गया है, बीतक में भी कहा गया है, सब जगह कहा गया है। और लेकिन यहाँ पर बातूनी रूप में बता रहे हैं कि खुद खुदा ही थे जो उनके तन में आकर विराजमान हुए थे। उन्होंने स्वयं ही उनको सब कुछ पढ़ा दिया। वेद पक्ष, कतेब पक्ष, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, योग माया के ब्रह्मांड का ज्ञान, परम धाम का सारा ज्ञान, 25 पक्षों का ज्ञान, धनी ने अपने स्वरूप और श्रृंगार का ज्ञान। कोई भी किसी के लिए उनको कहीं पर किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको जारी रूप में इस ढंग से उन्होंने लिखा है कि ना कछु मेहतारी ने पाले, बाप के ना हुए हवाले। ना तो इनको किसी माता ने कोई ज्ञान दिया, ना इनको किसी किसी पिता ने कोई ज्ञान दिया। इनको तो खुद खुदा ही अपना अपना सब कुछ सर्वत्र निछावर इनके ऊपर कर दिया और खुद इनको अपने अपने ही बिना कलम के इनके हृदय पे सारी बातें लिख दी और इनको आगे बढ़ा दिया। तो इमाम सालवी से नकल आई, आगू स्थे नकल फरमाई, पीछे उसके ऐसा चहावे, बुजरकी बीच जहूर के ल्यावे। इमाम सालवी ने इन बातों की, जो कुरान में ये अलग अलग जंजीरों में लिखा हुआ है, इमाम सालवी ने उनका नकल करके अर्थ भी किया है। तो वो कह रहे हैं उसी नकल की मैं फरमा रहा हूँ। राज्य महाराज कह रहे हैं मैं उसकी भी गवाही आपको दे रहा हूँ। मतलब कुरान की बातें तो खोल ही रहा हूँ, उन कुरान के अर्थ भी जिन्होंने किए हैं उनकी, जिसको नकल कहा गया है, उसको भी मैं आपको बीच बीच में उनकी भी गवाही देता जा रहा हूँ। कि पीछे उसके ऐसा चहावे, बुजरकी बीच जहूर के ल्यावे। ये फर्जंद ऐसा होगा, ये ऐसा उनका नजरी पुत्र होगा जो उनके जाने के बाद सारी बुजुर्गी, खुदा की सारी बुजुर्गी जो वाणी के रूप में आई है, साहिबी तो दिखाने के लिए लाए हैं। ये सारी साहिबी किस में आई है? इस वाणी के रूप में आई है।
तो बुजुर्गी बीच जहूर के लावे, वो खुदा की बुजुर्गी को सारे ब्रह्मांड के सामने ले आएंगे। वो ऐसे होंगे स्वरूप जो महराज ठाकुर की बात कर रहे हैं कि वो पूरी ब्रह्मांड के सामने जहूर कर देंगे, रोशन कर देंगे खुदा की बुजुर्गी को, उनकी साहिबी को, उनकी पहचान को, उनके धाम को, सबको यहाँ पर जाहिर कर देंगे। पीछे उसके एते नाम लेवे, खासों में खासगी देवे, भात मात नाम जुदे बेसुमार, अपने नामे सब किए उस्तबार। कह रहे हैं खुदा पीछे उसके एते नाम लेवे, कि धनी देवचंद जी के तन छोड़ने के बाद जितने भी नाम लिए जाएंगे खुदा के, खासों में खास भी लेंगे, उसमें सब खासों के बीच में इनको खास बनाया है। यानी कि परम धाम के मोमिनों जो खासल खास हैं, उनके बीच में भी जो खास बुजुर्गी दी गई है वो महराज ठाकुर को दी गई है। तो सुंदर साथ जी जगह जगह महराज ठाकुर के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वो सबसे खासों में खास है इस जागने के ब्रह्मांड में। उनके जितना खास ना कभी कोई हुआ है ना कभी होगा। तो खासों में खासों में खासगी देवे, मतलब परम नाम के जो खासल खास मोमिन है उनमें भी सर्वोपरि जो है वो महराज ठाकुर जी को बनाया गया है। भात भात नाम जुदे बेसुमार, अपने नामे सब किए उस्तवार। इस स्वरूप को खुदा ने अपने जैसा ही नाम दिया है, अपने नामे सब किए उस्तवार, अपने ही नाम को उनके अंदर विद्यमान कर दिया है कि मैं इनके ही रूप में हूं। और दुनिया में जितने भी पैगंबरों को जो अलग अलग नामों से उनको बुजुर्गी दी गई थी वो सब इनके अंदर आकर विराजमान हो गए हैं, इसलिए इनको किसी भी नाम की कोई बुजुर्गी सब इन्हीं पे ही घटती है। दुनिया के जितने भी पैगंबर हैं, या चाहे बसरी सूरत हो या मल की सूरत हो, सभी की बुजुर्गी जो है वो इनके ऊपर ही लगती है, इन्हीं के ऊपर वो सटीक बैठते हैं। आखिर अपने काम मजबूत, ए अरस परस नाम कया महमूद, आखिर बुजुर्गी मोहम्मद पर आई, खासी उम्मत मोहम्मद सराही। आखिर अपने काम मजबूत, ये अपने कायमी के समय पे जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी बातों को खुदा ने अपने दिल में ले रखा है कि उनको करना है, ये उन सभी काम को बड़ी मजबूती से करने वाली सब उन्हीं सब मुद्दों को इन्होंने बड़ी मजबूती से किया। आखिर अपने काम मजबूत, जो भी खुदा ने धारण किया था अंतिम समय पे उनको करना है, उन सभी कामों को इन्होंने बड़ी मजबूती से सरंजाम दिया। और क्यों ना कर पाए, क्योंकि खुद खुदा उनके साथ थे, पांचों शक्तियां उनके साथ थी, जब्राइल असराफील उनके साथ थे। आखिर अपने काम मजबूत, ए अरस परस नाम कया महमूद, खुद खुदा ने इनको अपने से अरस परस कहा है कि ये मेरे साथ अरस परस है, मुझ में और इनमें कोई भी भेद नहीं है। आखिर बुजुर्गी मोहम्मद पर आई, खासी उम्मत मोहम्मद सराई। आखिरी बुजुर्गी सब इसी मोहम्मद के ऊपर ही है, चाहे वो बसरी सूरत की हो चाहे वो बल्कि सूरत की हो, सब बुजुर्गी जो है वो इसी आखिरी मोहम्मद की है, खासी उम्मत मोहम्मद सराई। इसी मोहम्मद को खास उम्मत पर रमजान की ब्रह्म सृष्टियों ने इनकी पहचान करी है और इनकी सराहना भी करी है। इसम धरे का मायना ऐसी सभी कोई और न दे, ए तिस वास्ते ऐसा कया, गुनाह करत कोई जाहिर ना बया। इसम धरे का मायना है, इन्होंने जो ये शारीरिक पंच भौतिक तत्वों से बने हुए ये जो शरीर को धारण किया है, या पैगंबर ने ऐसी सभी कोई और ना दे, इस ब्रह्मांड में ऐसी देह धारण करने वाला कोई भी नहीं हुआ है। इस वास्ते ऐसा कहा, इसलिए उनके लिए ऐसा भी कहा गया है, गुनाह करत कोई जाहिर ना भया, कि खुदा की राह पे चलते हुए, उनकी वाणी को दुनिया में जाहिर करते हुए, उनकी पहचान को और बुजुर्गी को दुनिया में जाहिर करते हुए, इस राह पर चलते हुए उनसे कोई भी गुनाह नहीं हुआ है। तो सुंदर साहब जी ये बात क्यों कही जा रही है कि खुदा आदमी के रूप में आया और उसने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि आदमी के रूप में आते ही आदम से कोई ना कोई गुनाह जरूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उनकी वड्याई में कह रहे हैं कि जबकि उन्होंने 5 तत्व का शरीर धारण किया, उसके बावजूद भी खुदा की राह पर चलते हुए उनसे कोई भी गुनाह नहीं हुआ। कोई कितना बड़ा भी बुजुर्ग व्यक्ति हो इस दुनिया में, हम परम नाम की खासल खास हुए भी हो, जब तन धारण करते हैं तो तन के संबंध से हर व्यक्ति इस जीवन काल में कभी ना कभी गुनाह जरूर करता है। कोई भी ऐसा नहीं है इस ब्रह्मांड में कि जो जिससे कोई गुनाह ना हुआ हो अपने समय पे, चाहे वो जाने में करे चाहे वो अनजाने में करे,
लेकिन इंसान के रूप में आते ही, 5 तत्व के शरीर में आते ही ये लक्षण परिलक्षित होता ही है कि वो कभी ना कभी गुनाह कर बैठता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं उनके वजूद को, जो उन्होंने इंसान के रूप में वजूद धारण किया है, उसकी महिमा का बखान करते हुए राजी महाराज कह रहे हैं कि जबकि उन्होंने 5 तत्व का शरीर धारण किया है, उनके जैसा तन किसी ने भी धारण नहीं किया है, फिर भी उनके लिए कहेंगे कि इस 5 तत्व के शरीर को धारण करने के बावजूद खुदा की राह पे चलते हुए उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ है। वो साहिब मेरी जिक्रिया यूं कहवे, मेरे फर्जंद क्यों ऐसा होवे, मेरी औरत है इन हाली सो तो नहीं जनने वाली। फिर से उस प्रसंग को जो धनीदेव चंद जी मांग कर रहे हैं, इस प्रकरण में बार बार उसी को ही अलग अलग ढंग से कह रहे हैं कि खुद जिक्रिया पैगंबर खुद खुदा से बात करते हुए कहते हैं कि मेरा फर्जंद क्यों ऐसा होवे, जो मेरे नस्ली पुत्र बिहारी जी हैं वो एक काम नहीं कर पाएंगे जो आप मुझसे जो काम ले रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मेरा नस्ली पुत्र बिहारी जी वो काम वो कर पाएंगे। मेरी औरत है नाली सो तो नहीं जनने वाली, लेकिन मेरी जो औरत है वो इस बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गई है कि वो कोई दूसरा पुत्र पैदा नहीं कर सकती है, और जो मेरा पुत्र है वो कोई काम मुझे लगता नहीं है कि वो इस काबिल है कि वो धर्म के मार्गों को आगे बढ़ाएगा। तो ये जो मेरी औरत ना जनने वाली है और जो बुढ़ापे में आ गई है, ये भाव सिर्फ इसीलिए है कि धनी देवचंद जी कह रहे हैं कि अब मैं बुढ़ापे अवस्था में हूँ, अब कोई पुत्र थोड़ी ना मुझे पैदा हो जाने वाला है जारी रूप में दुनिया में, कि कोई पुत्र मुझे पैदा हो जाएगा और मैं उससे जो है धर्म का कार्य कराऊंगा। तो ये जो है आपको ही ये काम करना है कि मुझे कोई ऐसा पुत्र दे जो कि इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाए। देखा जाए तो सुंदर साथ जी, राज जी ने तो सब कुछ पहले से ही निश्चित किया हुआ है, लेकिन धनी देवचंद जी से इस तरह की मांग करवा रहे हैं धनी, और फिर उनकी इस मांग को पूरा भी कर देंगे। तो ये एक क्रम है, अपनी ही बात को पिक्चर के रूप में दर्शाने के लिए वो सबको वैसे ही पात्र से उनसे वैसी ही सेवा लेते हैं। जैसे राज्य महाराज ने तो सोच ही रखा है कि धनी देवचंद जी के बाद महराज ठाकुर को आना ही है, लेकिन वो ऐसा दुनिया में अपने खेल में जब डायरेक्टर पिक्चर बनाता है तो वो ऐसा अपने ही पात्रों से कहलवाता है। तो धनी देवचंद जी से ये मांग करवा रहे हैं कि मुझे एक ऐसा पुत्र दिया जाए, जबकि ऐसा पुत्र तो आना ही है। धनी देवचंद जी को भी पता है कि ऐसा पुत्र आने वाला है। जब खुदा ने सब कुछ निश्चित किया हुआ है तो आपका जब जाने का समय होगा तो अब किसी का आने का वक्त भी होगा, ये तो धनी ने पहले से ही निश्चित किया हुआ है। लेकिन उनकी नजरों में भी आया धनी देवचंद जी की नजरों में। तो क्या कह रहे हैं, मेरी औरत है नाली सो तो नहीं जनने वाली, कि मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूं, मैं कोई जाहिरी पुत्र फिर से पैदा नहीं कर पाऊंगा, आपको मुझे कोई बातूनी पुत्र देना पड़ेगा जो कि बागडोर को आगे बढ़ाए। अब मैं पहुंचा उम्मीद देती, बुजुर्गी पाइये इनसेती, ना कछु एती थी खबर ना देसत लई दिल धर। धनी देवचंद जी कह रहे हैं कि अब मैं इस उम्मीद पे पहुंच गया हूँ, अब मैं पहुंचा उम्मीद देती, मैं इस उम्मीद पे पहुंच गया हूँ, बुजुर्गी पाइये इनसेती, कि निश्चित ही आप मुझे एक ऐसा पुत्र देने वाले हैं। और मुझे जबराइल फरिश्ते ने भी इस बात की खुशखबरी दे दी है कि मुझे ऐसा पुत्र मिलने वाला है जो इतना, जिससे मैं मेरी बात, जिससे जो कुछ भी मैंने यहाँ पर दुनिया में किया है उसी काम को वो बड़ी बुजुर्गी से आगे ले जाएंगे, उनको ये बुजुर्गी मिलने ही वाली है। ना कछु एती थी खबर ना दहशत लई दिल धर। धनी देवचंद जी कह रहे हैं मैं इस बात की मांग इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे इसकी पहले खबर नहीं थी कि जागनी कैसे होगी। हम सभी को मालूम है धनी देवचंद जी को 3 लीला चौथी घर की पर चौपाई ऐसे कि उनको जागनी की सुध ना है, कि उनको जागनी लीला कैसे होगी इसकी सुध उन्हें नहीं थी। तो वो 69 पात्रियां सुंदर साथ के, क्योंकि राजी महाराज उनके हृदय में विराजमान थे, वो उनको नहीं दिखते थे, वो लीला करते थे तो कृष्ण के रूप में आकर धनी दूसरों को दिखते थे, धनी देवचंद जी को नहीं दिखते थे। तो धनी देवचंद जी पातियां लिखकर सुंदर साहब को से पातियां लिखवाते थे और कहते थे कि जब तुम्हें धनी दर्शन दे तो उनको कह देना कि जागनी कार्य मुझसे कराए जाए। तो उनको जागने की सुध नहीं थी, और बाद में जब शिरजी साहिब जी उनको मत्था टेकते हैं और उनको जब उनके स्वरूप की पहचान होती है तो उनको पता लगता है कि सारी पातियां तो उन्हीं के पास थी। तो ये इशारा उनको मिलता है कि अब आगे की लीला जो है मेरा ठाकुर जी के तन से होगी, इंद्रावती के तन से होगी। तो कह रहे ना कछु एती थी खबर, मुझे जागनी के की लीला कैसे होगी इसकी खबर नहीं थी। अब जबकि मुझे जागनी की खबर हुई तो मैं आपसे अपने
नजरी पुत्र की मांग कर रहा हूं, ना दहशत लई दिल धर। धनी देवचंद जी कह रहे हैं मैंने कभी जागनी लीला की कोई भी बात को अपने दिल में नहीं रखा था, ना मुझे उसकी खबर थी और ना मैंने कभी ये कुछ सोचा था कि वो कैसे होगी। मोहे गरीबी और नातमान ये बड़ाई आपसो हुई पहचान, वो पहचान जो मेरी चाहे बुलंद करने तो कुदरत उठाए। धनी देवचंद जी कह रहे हैं वैसे तो मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ही शक्तिहीन हूँ, लेकिन मुझे जितनी भी बड़ाई मिली हुई है वो आपने ही दी है। ये बड़ाई आपसे हुई पहचान, जब मैं आप मेरे अंदर विराजमान हुए तब ये पहचान पसरी और मुझे ये बड़ाई मिली। हुए पहचान जो मेरी चाहे बुलंद करने जो कुदरत उठाए, और मेरी इस पहचान को जो आगे बढ़ाएगा वो मेरा पुत्र होगा। हुए पहचान जो मेरी चाहे, जैसा मैं चाहता हूं वैसी पहचान को जाहिर करने वाला मेरा पुत्र होगा। बुलंद करने जो कुदरत उठाए, जो खुदा की पहचान को इस दुनिया में जाहिर करेगा। मैंने भी यही काम किया है और मेरे इस मुद्दे को मेरा पुत्र एहिया